आपका जेई 2024 में सिलेक्शन कराने के लिए आपसे ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हमें पूरा फोकस करना है, मैथ्स तो हो नहीं सकती। फिजिक्स केमिस्ट्री की गारंटी मैं दे रहा हूं, 99 परसेंटाइल लाने में आपका भाई आपकी हेल्प करेगा। अगले 15 दिन जो फिजिक्स का मैं रोड मैप दे रहा हूं इस वीडियो में, डे वाइज प्लान फॉलो कर लो। जो रिसोर्सेज दे रहा हूं, सब टॉपिक्स दे रहा हूं, उनको कर लो। हर चैप्टर के 80-90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जो मैं दूंगा। फिजिक्स के अंदर 70 से 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर लो। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर शुभम भैया। तो आज इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 15 डेज का फिजिक्स का डे वाइज प्लान रिवीजन का हम डिस्कस करने वाले हैं। किस डेट को कौन सा चैप्टर, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। हर चैप्टर के मैंने सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं जो आपको फोकस करना है, और मैं रिसोर्स दूंगा। सच बता रहा हूं, इस रिसोर्स के अगर आपने क्वेश्चंस हर चैप्टर के प्रैक्टिस कर लिए, फिजिक्स का पेपर आप फोड़ के आने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स। और बहुत सारा रिसोर्स आपके लिए फ्री में बनवा रहे हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज अगले 30 दिन में अपना गोल है कि 1 लाख सीरियस जेईई एस्पिरेंट इस चैनल पे हो। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो देखो, टाइम अपने पास कम है, अब पूरा सिलेबस तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए हर चैप्टर के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। जैसे आप मान लो कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो ऑप्टिक्स, तो बस आपको 2-3 टॉपिक्स करके जाना है, ताकि अपना मैक्सिमम सिलेबस फिजिक्स का 90-95% सिलेबस अच्छे से हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप डेली कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज से ही स्टार्ट करना है, 7 जनवरी से। पहले क्लास 12 की फिजिक्स करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए, उसका वेटेज एज कंपेयर टू क्लास 11 ज्यादा है। तो पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 7 जनवरी को इसे खत्म करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाले हैं जिन पे हमें फोकस करना है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है अपना कूलम्स लॉ और गॉस लॉ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो ये सारे 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 8 जनवरी को करना है हमें पूरा रिवाइज। टॉपिक्स देख लो। एक तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ये कर लेना। उसके बाद सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टिविटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक्स करने हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, मतलब पूरा मैग्नेटिज्म। अब मैंने 3-4 टॉपिक्स इसमें भी निकाले हैं। कौन कौन से करना है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स की वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला होता है वो कर लेना। उसके बाद फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कर लेना। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फेरा, डाया, जितने भी हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। और एक मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का होता है। ये 3-4 टॉपिक्स है। फोर्थ पे अपना आता है जो आपको 10 जनवरी को करना है, दोनों ही इजी टॉपिक्स हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, इन 2 टॉपिक्स को आपको 11th को करना है। अब इनके टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, सब टॉपिक्स। इसे ईएमआई के अंदर अपना मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फेरेडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। लेंजेज लॉ, मोशनल ईएमएफ आपने पढ़ा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक ही है, दैट इज आरएलसी सर्किट, एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, तो ये कर लेना। उसके बाद 5th पे अपना वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों ही बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है। ये आपको पूरे दिन का टाइम लेना है, 11 जनवरी का पूरा अच्छे से टाइम लो। दोनों इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब टॉपिक्स कौन से करने हैं? एक YDSC कर लेना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और EM वेव्स के अंदर वो जो इक्वेशन होती है EM वेव्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अब 6th पे आते हैं अपना बहुत बड़ा चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, जीरो से करना चाहोगे तो नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैंने ये जो 4-5 टॉपिक्स मेंशन करे हैं, सब टॉपिक्स रे ऑप्टिक्स के, इन्हें करना है। तो रे ऑप्टिक्स आपको कब करना है? 12 जनवरी को। टॉपिक्स देख लो कौन कौन से हैं। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। TIR, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, स्नेल्स लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। जब हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं, मिरर को कंबाइन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म एंड स्फेरिकल शेप्स, तो ये कर लेना। उसके बाद 7th पे है मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी स्कोरिंग पार्ट आपकी फिजिक्स का क्लास 12 के। बच्चे इसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट में नहीं कर पाते, इसे भाई पक्का करना। 3 या फिर 4 क्वेश्चन इससे हर पेपर में आते हैं। अब टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं? बहुत 3 चैप्टर्स इसमें आते हैं, तो टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बोहर मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शंस,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक दिन में आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगी इन टॉपिक्स को अगर आप करोगे, ठीक है। और बाकी साइड में एक सेमीकंडक्टर इजी स्कोरिंग चैप्टर है, इसे कर लेना। सेमीकंडक्टर में 2 टॉपिक्स आते हैं, एक अपना डायोड्स और लॉजिक गेट्स, इससे ही एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको टॉपिक्स करने हैं यार। क्लास 12th की फिजिक्स मैक्सिमम अपनी 13 जनवरी तक हो जाएगी। एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 14 जनवरी का, ताकि कोई टॉपिक आपका रह गया तो आप उस दिन में पूरा अच्छे से कर लो। अब इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए मैं फ्री में शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। इस शॉर्ट नोट्स के से मतलब किसी भी चैप्टर को 10 से 15 मिनट में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। बहुत प्यारे शॉर्ट नोट्स हैं, हर एक टॉपिक को चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, फालतू के नोट्स और बुक्स टच करने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स का लिंक फ्री में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब सवाल आता है कि भैया 15 दिन का टाइम, अब हम क्वेश्चंस इन चैप्टर के कहां से प्रैक्टिस करें इन टॉपिक्स के, बिकॉज अगर हम मॉड्यूल्स उठाएंगे तो मॉड्यूल्स में तो इतने सारे क्वेश्चन है और हमें पता भी नहीं है कि क्वेश्चन कहां से रेलेवेंट करने। तो इसीलिए आपके लिए रैंक बूस्ट की हमने टेस्ट सीरीज बनवा दी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज सेक्शन में जाओगे तो इसमें हर चैप्टर के 3 लेवल्स में हमने टेस्ट बनाए हैं। 80 से 90 मोस्ट रिपीटेड पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन है हर चैप्टर के हमने डलाए। तीनों लेवल के टेस्ट आपको करने हैं, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और 80% क्वेश्चन फिजिक्स के इसी से आएंगे। तो भाई प्लीज टेस्ट सीरीज ले लो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 1499 की है। आपको लिंक में रैंक बूस्ट ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इसमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जेईई मेंस एडवांस के पूरे 60 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब क्लास 11th की फिजिक्स शुरुआत करते हैं, जो हमें 15 जनवरी से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहला टॉपिक है यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर्स एंड एरर। इसमें क्या करना है, आपको सारी डायमेंशंस याद करनी है। डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आना चाहिए, डायमेंशनल एनालिसिस करनी है और उसमें अपना वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गॉज ये पढ़ लेना। एरर्स के अंदर वेक्टर्स पूरा पढ़ लेना, इजी स्कोरिंग टॉपिक है। 16 जनवरी को अपना काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटेशन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं और इनका वेटेज पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब पढ़ना क्या है, देखो काइनेमेटिक्स के अंदर एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेना। मोशन इन 1D के अंदर आपको क्या करना है, एक मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। वहीं ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन जी, केपलर्स लॉ, ऑर्बिटल मोशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद तीसरा है लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, 17 जनवरी को करना है। देखो ये दोनों चैप्टर जो है बहुत बड़े हैं, अगर 0 से करना चाहोगे नहीं हो पाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर करना चाह भी रहे हो तो ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं ना स्क्रीन पे, इन्हें कर लेना। इसमें अपना फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, कांस्टेंट फोर्स पुली रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अपना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया, पावर, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। 4th पे क्लास 11th का टॉपिक जो करना है दैट इज हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, 18 जनवरी को ये करना है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो कैलोरीमेट्री ये करना है, एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, वी एवरेज, वी एमपी, वी आरएमएस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, अपना आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइडियल गैस इक्वेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और एक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे पढ़ लेना। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें करना है। अब 19 जनवरी को कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, एक वेव मोशन एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें ऑर्गन पाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कर लेना अच्छे से, अपना स्टैंडिंग वेव्स इन स्प्रिंग, सुपरपोजिशन हो गया, पेंडुलम रिलेटेड जो होते हैं टॉपिक्स ये कर लेना। मतलब 20 से 21 जनवरी तक आप फिजिक्स का मैक्सिमम 90 से 95% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। इसमें मैंने रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं डाले, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इजी स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं। और सच बता रहा हूं अगले 15 दिन में रैंक बूस्ट ऐप पे इन चैप्टर्स के 80 से 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो भाई। पिछले 10 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके हर चैप्टर के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 लेवल्स में डिवाइड करवाए हैं, टेस्ट 1, 2, 3, इजी, मीडियम, हार्ड, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। जेईई मेंस एडवांस तक अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो और अच्छे से कॉलेज में चले जाओगे। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और बाकी फ्री शॉर्ट नोट्स आपको फिजिक्स के दे दिए हैं, अच्छे से किसी भी चैप्टर को 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। फिजिक्स का पेपर हमें फोड़ना है, आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक आज से, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हो। और वीडियो जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके टारगेट मार्क्स कितने हैं जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।